नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। मदरसों को लेकर बहुत बड़े-बड़े आज यहाँ खुलासे होने वाले हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान उपस्थित है। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने मेहमान से मिला दूँ, मोहम्मद कौसर हसन जी, जो कि मदरसे के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और आज यहाँ आज शांतनाद पे बड़े-बड़े खुलासे भी करने वाले हैं। मोहम्मद कौसर हसन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शांतनाद में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा, जब देश में पढ़ने के लिए शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो मदरसों की ज़रूरत क्यों? देखिए मदरसों की ज़रूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मदरसे जो होते हैं धार्मिक शिक्षा देने के लिए बनाए जाते हैं और प्राचीन काल में जो इस्लामी मतलब शिक्षा का जो मामला था वो मदरसों से ही होता था। और ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा उस ज़माने में नहीं दी जाती थी। आज से लगभग साढ़े 1300 साल पहले मदीना जो अरब का प्रमुख शहर है और मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस मदीना शहर में मस्जिद नबवी में छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। उसमें 2000 छात्र अध्ययन करते थे और उन्हें 400 प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती थी, जिसमें जो अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र ये सारी शिक्षाओं को दिया जाता था। तो मदरसे का मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि उनको केवल धार्मिक शिक्षा दी जाए। वर्तमान समय में चूँकि स्थितियाँ बदल गई हैं, अब एक नई शिक्षा पद्धति आ गई है क्योंकि दौर के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से हर इंसान को चलना चाहिए। तो अब ये जो नया दौर आया है, इस नए दौर में नए प्रकार की शिक्षा है। तो अब हमको ये समन्वय बनाना चाहिए कि हम धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करें और आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि धार्मिक शिक्षा हम किस प्रकार की प्राप्त करें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ का संविधान सबसे विशालतम और महानतम है, हमको उसके अनुरूप धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी धार्मिक शिक्षा जो भारत के माहौल के अनुरूप हो, जिसमें लोगों में सांप्रदायिक तनाव की जगह पर सांप्रदायिक एकता की भावना होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, क्या मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है? क्या इसकी शिक्षा दी जाती है वहाँ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत कड़वा सवाल है और इसका जवाब भी उससे भी ज़्यादा कड़वा है। निश्चित रूप से वो मदरसे जो प्योर धार्मिक शिक्षा देते हैं और उच्च स्तरीय धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनमें जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उस पाठ्यक्रम में क्रम में मैं आपको एक किताब का हवाला केवल देता हूँ। बरेली पंथ का एक मुल्ला था शरीफुल हक अमजदी जिसकी फ़तवे की किताब है फ़तावाए शार बुखारी। उस फ़तावा शारी बुखारी का मैं सिर्फ़ एक हवाला आपको दूँगा। उस फ़तावा शारी बुखारी में साफ-साफ लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों को उनके त्योहार में यानी दिवाली में, क्रिसमस में और होली में बधाई देने से एक मुसलमान काफ़िर हो जाता है और उसका निकाह टूट जाता है। भारत जैसे देश में जहाँ पर सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, उस देश में अगर किसी एक भी मदरसे में यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में मदरसे हैं जिसमें ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। लेकिन किसी एक भी मदरसे में अगर ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, तो ये पूरी तरह से अपराध है, जो कि आईपीसी के दफ़ात के अंतर्गत ये अपराध है क्योंकि 2 वर्गों के बीच में ये फ़तवा कटुता उत्पन्न करता है। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि मदरसों के सर्वे से क्यों डर रहा है मुसलमान? देखिए, मदरसों के सर्वे से मुसलमान नहीं डर रहा है। मदरसों के सर्वे से डर रहे हैं वो लोग जो मुसलमानों के कथित रूप से ठेकेदार हैं और 1947 से मुसलमानों के वोटों की ठेकेदारी करके विभिन्न राजनीतिक दलों से अपनी हिस्सेदारी लेते हैं और मुसलमानों की हिस्सेदारी को वो खा जाते हैं। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो मदरसों में सर्वे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मदरसों का इसी प्रकार का सर्वे पाकिस्तान की जो है वो सरकार करा रही है। पाकिस्तान जैसा आतंकी देश जो अपने देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मदरसे का सर्वे करा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ
उस पर लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं। अब श्वेता जी, सब अब ये जब मैंने ये बात उठा दी है तो अब इस पर लोग उठाएंगे कि भाई भारत से और पाकिस्तान का क्या लेना देना, हम तो भारत में रहते हैं, भारत की बात करेंगे। तो लेना देना इसलिए है क्योंकि जब पाकिस्तान के मुल्लाओं का वक्तव्य भारत में सुना जाता है, पाकिस्तान के वो मुल्ला जो भारत की विरोध की बात करते हैं, जब उनकी बात आती है तो ये कह दिया जाता है भाई हम उनकी उस बात में नहीं जाते हैं, वो सियासी बात है, लेकिन जो उनकी धार्मिक बात है उस धार्मिक बात को हम मानते हैं। जब कट्टरपंथी मुल्ला जो भारत विरोधी हैं उनकी धार्मिक बात मसलक के नाम पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में जो मदरसा आधुनिकीकरण के लिए सर्वे किया जा रहा है उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। दरअसल ये सर्वे को एक्सेप्ट ना करना, इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग है। चूंकि जो गजवाए हिंद का एजेंडा चल रहा है, फिर वही बात हो जाएगी कि बात बात में गजवाए हिंद, निश्चित रूप से 1971 के बाद से पाकिस्तान के द्वारा ये एजेंडा अडॉप्ट किया गया है कि अब वो भारत से डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकते, इसलिए वो छद्म युद्ध करेंगे और परोक्ष रूप से युद्ध करेंगे। उसी परोक्ष युद्ध नीति का, उनकी जो परोक्ष युद्ध नीति है उसका ही एजेंडा है गजवाए हिंद। उसी के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं और सुधारीकरण के नाम पर देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो, इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उस कदम से रोकने के लिए सर्वे का विरोध किया जा रहा है। बल्कि आपको मैं एक बात बता दूं, सरकार ने जो सर्वे किया वो सर्वे सिर्फ ये किया कि कितने मदरसे मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं और कितने मदरसे मदरसा बोर्ड से पंजीकृत नहीं है। सिर्फ अभी इतना ही सर्वे हुआ है और इसमें हाय तौबा हो गई। जबकि सूफी खानका एसोसिएशन की तो स्पष्ट मांग है, मदरसा सर्वे जब शुरू हुआ था तभी हम लोगों ने ये मांग की थी कि मदरसा सर्वे किया जाए, वो ठीक है, साथ में सर्वे इस बात का किया जाए कि उनके यहाँ क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, उसका क्या मकसद है। अगर वो पाठ्यक्रम भारत विरोधी है तो ऐसे मदरसों को, ऐसे पाठ्यक्रम को और ऐसा पाठ्यक्रम चलाने वाले जो भी शिक्षक हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे एक और सवाल होगा जिसके लिए आप माँग भी कर रहे हैं, जो सूफी खानका एसोसिएशन की तरफ से, आपकी तरफ से एक माँग भी की गई है, जिसपे सवाल भी अब उठने लगे हैं कि क्यों मदरसे सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, जिसकी आप माँग कर रहे हैं? देखिए, सरकार के नियंत्रण में तो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा संबंधित हो। जब कोचिंग संस्थान जो कि अपने पैसे से लोग चलाते हैं, जब उसके लिए बाकायदा अधिनियम बना करके अधिनियम बना करके उनको दायरे में लाया गया है, तो मदरसे अगरचे कि मुस्लिम समाज के पैसे से ही चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम समाज की जो पैसे हैं उनकी फितरा और ज़कात है उससे ही ये सब चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी रकम से ही चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि उनके पास वो जो रकम आती है वो आती तो भारत के संसाधनों से ही है, भारत में रह करके कारोबार करके या भारत में रह करके नौकरी करके, कुल मिलाकर के वो भारत से ही उनको वो आमदनी प्राप्त होती है और वो उनकी आमदनी का अपना जो हिस्सा टैक्स का बनता है वो टैक्स देने के बाद उनकी अपनी संपत्ति हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की अपनी स्वअर्जित संपत्ति है तो उस संपत्ति से वो ऐसे पाठ्यक्रम चलाए, मदरसों में ऐसे पाठ्यक्रम पढ़वाए कि जो दावत इस्लामी के पुस्तक फैजान सुन्नत के पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जब भारत आजाद हुआ था, मतलब भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था, उस वक्त भारत के हिंदुओं ने पाकिस्तान में भारत के मुसलमानों पर अत्याचार किया था, उनकी हत्याएं की थी। इस तरीके का विखंडनकारी पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए ये पैसा अगर अगरचे आपका ही है तो लगाना दुरुस्त नहीं है, ये गैर कानूनी है, अपराध है, अक्षम्य है और देश के साथ धोखा है। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल और होगा, वैसे तो कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो आतंकवादी पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो मुस्लिम समुदाय से होते हैं। तो क्या मदरसों के ज़रिए आतंकवाद पनपता है? देखिए, हमने आपको अभी एक उदाहरण दिया था। वही उदाहरण अपने आप में काफ़ी है कि जो शिक्षा ये दी जा रही हो कि दूसरे धर्म के लोगों के त्योहारों को बधाई देने से भी इंसान काफ़िर हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर सब जब बधाई देने पर ये हाल है, तो हम उससे मिलेंगे तो क्या हाल होगा?
तो इसका मतलब ये है कि ये जो कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, ये सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि हिंदू और मुसलमान, बल्कि मुसलमान अन्य दूसरे धर्म के लोगों के साथ अलग हों, और वो अलग हों या तो फिर वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करें या वो उनका वजूद खत्म कर दें। तो निश्चित तौर से ये इस तरीके का पाठ्यक्रम और इस तरीके के संस्थान ये भाईचारा तो पैदा नहीं कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है विखंडन पैदा कर रहे हैं। तो जो भी आतंकवादी विचारधारा है वो ऐसी ही मानसिकता, ऐसी ही पाठ्यक्रम, ऐसी ही सोच से निकलती है जिस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। केवल उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ है, उस सर्वे का हम स्वागत करते हैं। ऐसा ही सर्वे सारे देश में होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसा ही सर्वे मदरसों के विषय में पूरे देश में करे और मदरसों के पाठ्यक्रम में जो भी चीजें इंसानियत के खिलाफ हैं, मुल्क हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं, उनको तत्काल रूप से प्रतिबंधित किया जाए। बिल्कुल, मेरा आपसे इस प्रोग्राम का एक आखिरी सवाल होगा कौसर जी, मुसलमानों को जागरूक कैसे किया जा सकता है? जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके का पाठ्यक्रम मदरसों में पढ़ाया जाता है, जिससे हिंदू-मुस्लिम में जो हम आजकल देख पा रहे हैं, किस तरीके से दुश्मनी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर उन्हें जागरूक कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब तक इस मुल्ला वर्ग पर जो स्टेजों के माध्यम से, अपने फतवों के माध्यम से, अपने जुलूसों के माध्यम से, मैं आपको बताऊं बरेलवी पंथ के ये जो जलसे होते हैं, उन जलसों में अक्सर उनके स्टेजों से एक बात की जाती है कि जो फलाने हजरत, यानी उनके एक मौलवी साहब हैं जो 100 साल पहले हुए थे, वो उनका निधन हो गया। अगर जो उन मौलवी साहब की शिक्षाओं को नहीं मानता है, उनको नहीं मानता है, तो वो उनका बागी है, और जो भी बागी है उन मौलवी साहब का, उसको काट के फेंक दो, आधा इधर और आधा उधर। उसके अलावा उसके उनके जो जलसे हैं, उस जलसों में एक बात कही जाती है कि जो उन मौलवी साहब के विचारों को ना माने, उसके ऊपर खौलता पानी डाल दो, यानी तेजाब से उसको जला दो। तो जिन मंचों से जलाने की, मारने की और काटने की बात की जा रही है, अविलंब उन पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। हमने ऐसे तमाम मुल्लाओं के नाम सरकार को दिए हैं जो इस तरीके की हरकतों में लिप्त हैं। जैसे कि मुंबई का मुल्ला है सलमान अजहरी, उसके बारे में हमने सरकार को अवगत कराया। मुंबई का एक मुल्ला है करीम हनफी, उसके बारे में भी हमने भारत सरकार को अवगत कराया और महाराष्ट्र सरकार को अवगत कराया कि इन मुल्लाओं के वक्तव्य जो है ये समाज विरोधी हैं, और इनके वक्तव्यों से, उनके कार्यों से, इनकी बातों से समाज में एक दूसरे वर्ग के प्रति विद्वेष पैदा हो रहा है। तो इस पे कार्रवाई की जाए। जब तक इन बड़े-बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है तब तक जो है समाज को सुधारा नहीं जा सकता। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसे एलिमेंट्स जो उकसाने वाली बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई उकसा रहा है तो उकस जाएं और उसके उकसाने पर हिंसा करने लगें, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देश की एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको उन तत्वों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्यार से, मोहब्बत से समझा करके, बुझा करके, उनके साथ वार्ताएँ करके कि वो इस तरीके के बयान ना दें, और इधर से भी लोगों को इकट्ठा किया जाए कि वो भी इस तरीके के बयान ना दें। देखिए, देश की तरक्की जभी है जब देश का माहौल शांतिपूर्ण है, और शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान सिर्फ वाणी को होता है। वाणी पर नियंत्रण किया जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां तक होती है जहां तक वो अपराध ना बन जाए, क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती और हर बात कहने का अधिकार होता, तो आईपीसी में धारा 504 ना होती। तो आईपीसी की धारा 504 ये बताती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक किसी व्यक्ति का अपमान ना हो। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मोहम्मद कौसर हसन जी, आपने मदरसों को लेकर, आतंकवाद को लेकर, जो एक समुदाय को बरगलाने का कार्य करते हैं, इन सब के ऊपर आपने बड़े-बड़े खुलासे किए, बड़ी-बड़ी जानकारियाँ भी दी और यहाँ पे जागरूक करने का भी आपने काम किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। तो मेरा सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कौसर हसन जी की बातों को सुनें, समझें कि किस तरीके से उन्हें बरगलाने का कार्य किया जा रहा है और मदरसों में जो ऐसे पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें भी बंद करने का जो आग्रह आप लोग कर रहे हैं, जो आपकी माँग की गई है, उस पे भी ध्यान दिया जाए। बहुत-बहुत आभार, हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज श्रृंखला।